अघोषित आपातकाल की स्थिति चल रही है, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और इनकी बातों पे, इनकी कथनी करने पे कोई किसी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है इनकी कथनी करने में। भविष्य में कभी कोई ऐसी दिक्कत या समस्या आती है जैसे डिजास्टर, तो उस पर आपको फौरन वो अलर्ट कर सके। आपको याद होगा एक बार पहले भी अर्थक्वेक जब आया था तो ऐसा ही अलर्ट हमारे फोन्स में बजा था लखनऊ के अंदर। तो उसी का एक ये प्रयास है या कहिए एक इंडिजीनियस एक टेक्नोलॉजी है जो अलर्ट सिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है, और कोई ऐसी डिजास्टर या कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ये फौरन अपना काम स्टार्ट कर सके। लेकिन देखिए, इससे साफ ये जो है सिद्ध होता है कि जब एक साथ भारत में सभी लगभग सभी मोबाइल फ़ोनों पे एक साथ मैसेज आ सकता है, मैसेज अलर्ट आ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और स्मार्ट मीटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब सरकार जो है इस तरह के मोबाइलों पे कर सकती तो क्या वो ईवीएमओ को हैक नहीं कर सकती? क्या स्मार्ट मीटर को हैक करके बिल नहीं बढ़ा सकती? उसको स्प्रे जोड़ रहे हैं। बिल्कुल मैं जोड़ ये देखा था स्विच ऑफ है मोबाइल में, तो कैसे मैसेज आ जा सकता है? तो भी ये मैसेज से हम लोग नहीं समर्थ हैं, नहीं समर्थन कैसे आज क्यों नाराज जो है ना। हम देखते हैं पहले भी ये सरकार 40 किलो 50 किलो की यूरिया की बोरियां आती रहा, अभी 4 दिन लेन में लगे रहो, मैंने 10 किलो की चोरी हो गई। सवाल ये है, मैसेज जो आया ये पता है क्या मैसेज था? मैसेज गलत आता है उनको लोगों ये पता है मैसेज में क्या था? हाँ, नहीं पता है मैसेज क्या मैसेज में इसी में तो हमारे वोट की चोरी कर देते हैं ना। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे थे बीते दिन लगभग 11 बजे के आसपास एक मैसेज अलर्ट के रूप में सभी के फ़ोन में आता है और उस मैसेज को ये बताया जाता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार पूरे देश भर में सभी के फ़ोन में मैसेज भिजवाने का काम करेगी अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो। लेकिन इसी पर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कहीं फ़ोन हैक तो नहीं किया गया। बीते समय आपने देखा था एक लंबे समय पहले पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी कि फ़ोन तक ट्रैक किए जा रहे हैं, इसमें बड़े नेताओं के फ़ोन तक ट्रैक किए गए थे, ये भी सवाल था। और इसको लेकर के आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस पर कहते हैं कि एक तरीके से मॉक ड्रिल कह सकते हैं। इसको लेकर के बात करी गई है। हम बात करेंगे जो मैसेज आया इसको लेकर क्या सोचते लोग, क्या सोच रहे हैं। मैसेज आया फ़ोन में और गवर्नमेंट कह रही है कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इस पर मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे, कभी अगर फ़ोन अगर बंद भी रहा तो भी मैसेज आएगा। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, कहीं ना कहीं बात जो है लोगों के जुबान पे आ ही जाती है। ये जो इमरजेंसी के लिए इन्होंने जो एक मैसेज अलर्ट भेजा है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये इस बात को जो है दर्शा दिया है कि जो पूरे भारत देश में और अपने प्रदेश में जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है, जो अघोषित आपातकाल की स्थिति चल रही है, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और इनकी बातों पे, इनकी कथनी करने पे कोई किसी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। षड्यंत्र कैसा समझ रहे हैं? ये षड्यंत्र किसी भी तरह कर सकते हैं, इनका काम है लोगों की जो है जासूसी करना, स्पाई करना। ये किसी भी तरह का षड्यंत्र कर सकते हैं। इनके यहाँ पर आप 1% का विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल। कैसे आप देख रहे हैं जो फ़ोन पे जो मैसेज आया, मैसेज को कैसे देख रहे हो? भाई मैसेज आया, देखा, बस हो गया। काहे के लिए मैसेज आया पता है? ये नहीं पता है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये मैसेज कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी दिक्कत आ जाती तो उसके लिए टेस्ट था एक, ये पता है कि नहीं? हाँ, ये तो पता है टेस्ट था, लेकिन अब किस चक्कर में आया ये तो नहीं पता ना। सबके फ़ोन बजे, कोई मेरे ही फ़ोन नहीं, सबके बजे। मैसेज भी आए, पता नहीं क्या? नहीं पता। पढ़ा मैसेज? नहीं, इग्नोर कर। कुछ पता ही नहीं क्या हो नहीं। गया। कैसे देख रहे हैं आप? तो पत्रकार हैं, ग्राउंड स्तर पर तमाम अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, जेंजी पत्रकार जी क्या कहेंगे इस पर? कल 11:51 पे 11:51 पे एक मैसेज आता है, अलर्ट मैसेज, जिसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी कि कोई घबराहट वाली बात नहीं थी। ये सरकार ने मैसेज इस वजह से भेजा है ताकि भविष्य में कभी कोई ऐसी दिक्कत या समस्या आती है जैसे डिज़ास्टर,
तो उस पर आपको फ़ौरन वो अलर्ट कर सके। आपको याद होगा एक बार पहले भी अर्थक्वेक जब आया था तो ऐसा ही अलर्ट हमारे फ़ोन्स में बजा था लखनऊ के अंदर। तो उसी का एक ये प्रयास है या कहिए एक इंडिजीनियस एक टेक्नोलॉजी है जो अलर्ट सिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है, और कोई ऐसी डिज़ास्टर या कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ये फ़ौरन अपना काम स्टार्ट कर सके। लेकिन इस पर ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि फ़ोन हैक करने जैसी स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि मैसेज अचानक पहुंचना बिना किसी की जानकारी के। पिछले समय तमाम सवाल खड़े हुए थे, पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर वायरस के थ्रू इंस्टॉल कर दिए गए और फ़ोन को हैक किया गया बड़े नेताओं के। इस पर भी तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आप पत्रकार कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं, पेगासस का जो आप सवाल कर रहे हैं, या इस पर एज अ जर्नलिस्ट मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये एक प्रोसीजर है जो हुआ और मतलब केंद्रीय मंत्री तक इस चीज़ में आ गए। लेकिन ये जो अलर्ट मैसेज है, मैं इसको वायरस ये पेगासस से नहीं जोड़ता हूँ। ये एक अलर्ट मैसेज है, किसी डिज़ास्टर के वक्त आए तो बताने के लिए, आगाह करने के लिए, वार्न करने के लिए ये करा गया था। इसको मैं पेगासस से नहीं जोड़ना चाहूँगा। लेकिन कई लोग इंडिया गठबंधन के नेता या विपक्ष के दल के नेता ये भी कह रहे हैं कि फ़ोन को हैक करने की कोशिश भी हो सकती है, ट्राई हो सकता है, एक ट्रायल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको ईवीएम से भी जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक मीटर से भी जोड़ा गया। इस पर क्या राय है? देखिए, ये बात तो सच है कि सरकार है, जैसे हमारा, जब आपको मैं क्षितिज जी बताऊं, जब हमारा 2020 में एग्जाम्स हो रहा था तो सरकार ने पता क्या कहा था कि ऑनलाइन यानी हाइब्रिड मोड पर नहीं लेंगे तो फिजिकल लेंगे। तो इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है कि भाई अगर आपको एग्जाम प्रूफ में चाहिए फिजिकल में, तो वोट क्यों नहीं आपको बैलेट में चाहिए? वोट भी तो आप पेपर पर लीजिए। तो कहीं ना कहीं खेल है। अब देखिए, इसका सीधा आरोप तो हम नहीं लगा सकते एज अ जर्नलिस्ट। अगर है तो भविष्य में सामने आएंगी चीज़ें। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं अचानक से फ़ोन पे अलर्ट आया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सवाल इस पे खड़ा कर रहे हैं कि ईवीएम से जोड़ दिया, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और उसको इलेक्ट्रॉनिक मीटर से भी जोड़ दिया, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो उसको कैसे देख रहे हैं? आम आदमी क्या सोच रहा है जो मैसेज आया आप लोग के फ़ोन पे? देखिए, इससे साफ ये जो है सिद्ध होता है कि जब एक साथ भारत में सभी लगभग सभी मोबाइल फ़ोनों पे एक साथ मैसेज आ सकता है, मैसेज अलर्ट आ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और स्मार्ट मीटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब सरकार जो है इस तरह के मोबाइलों पे कर सकती, तो क्या वो ईवीएमओ को हैक नहीं कर सकती? क्या स्मार्ट मीटर को हैक करके बिल नहीं बढ़ा सकती? लोग इसको इस तरह जोड़ रहे हैं। बिल्कुल मैं जोड़ रहा हूं। अलर्ट मैसेज था सरकार की तरफ से, जो बड़े नेता उनका कहना था कि ये अलर्ट मैसेज है और ये कभी भी कोई भी डिजास्टरस सिचुएशन हो जाए या कोई विपदा आ जाए तो उस समय मैसेज पहुंचाने का काम होगा। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर इस तरह की बात है तो मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन सरकार ने यहाँ पे ये भी तो सिद्ध कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सरकार चाहे कभी भी कैसे भी उसे हैक कर सकती है। और जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक कर सकती है तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम में भी खेला हो सकता है और खेला इलेक्ट्रॉनिक मीटरों में भी, जिसका जो आम जनता विरोध कर रही है कि इतने बिल बढ़ के आ रहे, जिनका 300-400 बिल आता था उनका 1000, 1500, 2000 तक बिल आ रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम जब बैलेट पे वोट पड़ रहे हैं तो हम वहाँ जीत रहे हैं, और जहाँ पे ईवीएम पे वोट पड़ रहे हैं वहाँ हमारे, तो ऐसे कैसे? यानी कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कर रही है। आप इस मैसेज का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? मैं एक हिसाब से देखिए तो इसका विरोध कर रहा हूं कि भाई आप सरकार हैं, सरकार में आप बैठे हैं, आप किसी का भी फ़ोन हैक करके, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक में ये मैसेज आए हैं, हैक करके, मोबाइल एक प्राइवेसी है, उसमें मोबाइल से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी आपकी गुप्त चीज़ें होती हैं जो रखी जाती है। इस तरह आप पूरा मोबाइल उनका हैक करके उसमें देख सकते हैं। आप किसी भी तरह, किसी का अकाउंट है उसमें, अकाउंट भी है उसमें, किसी के डॉक्यूमेंट हैं उसके, प्राइवेसी है उनकी, अकाउंट आप उसके जरिए हैक करके उनका पैसा इधर से उधर कर सकते हैं। क्या अकाउंट में हो रहा है, क्या उसके मोबाइल के अंदर किस तरह के डॉक्यूमेंट, उनको भी आप लीक कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि इस तरह के नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप नौजवान हैं, कैसे देख रहे हैं? अचानक से मैसेज आया फ़ोन पर, अलर्ट मैसेज था, गवर्नमेंट की तरफ से बड़े ऑफिशियल्स का यही कहना है, कभी भी कोई भी विपदा आती है, कोई समस्या आती है जो राष्ट्रीय स्तर की हो या ह्यूमन स्तर की हो, तो उसके लिए मैसेज था। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? बात तो खैर जो रशीद जी बताई है आज ने, बात बिल्कुल सही बात है। अगर ये लोग जो जब फ़ोन हमारा स्विच ऑफ है, हाईलाइट दिखा रहा है, मैसेज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बात तो सही है रशीद जी की। समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस मैसेज? क्या हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का समर्थन कर रहे हैं? मैसेज का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या मतलब? ये जो मैसेज आया है, अलर्ट आया है, इस अलर्ट का आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब ये लोग इतना घपलाई कर रहे हैं कि जब मोबाइल स्विच ऑफ है, मैसेज उसका आ रहा है, ऐसा क्या मामला है? अब लोग कुछ भी कर सकते हैं।
स्विच ऑफ में मैसेज आया, जी अलर्ट आ रहा है। आप कैसे देख रहे हो? आप ही मेरे ऐसे ही देखा था, स्विच ऑफ है मोबाइल ने तो कैसे मैसेज आ जा सकता है? तो भी हम ये मैसेज से हम लोग नहीं समर्थ हैं, समर्थन नहीं कर नहीं समर्थन कैसे? नाराज क्यों है? नाराज जो है ना, हम देखते हैं पहले भी ये सरकार 40 किलो 50 किलो की यूरिया की बोरियां आती रहे, अभी 4 दिन लाइन में लगे रहो, मैंने 10 किलो की चोरी हो नहीं, गई। सवाल ये मैसेज जो आया ये पता है क्या मैसेज था? मैसेज गलत आता है उनको लोगों ये पता है मैसेज में क्या था या नहीं पता? मैं पता है मैसेज क्या मैसेज? मैसेज में इसी में तो हमारे वोट की चोरी कर देते हैं ना, वो जो भाजपा वाले हैं, ये नहीं है, ये सब चोरी वाले हैं मैसेज, हमको ये नहीं है इसको। तो ये देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे, ये जो अलर्ट मैसेज आया लगभग 11 बजे से 12 बजे के बीच बीते दिन, उस पर लोगों की राय ले रहे थे। सभी का यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके से मैसेज भेज सकती है फ़ोन में, और बंद फ़ोन में अगर मैसेज इस तरीके से आ सकता है, तो फ़ोन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तमाम प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर भी नज़र रखी जा सकती है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि उसको पेगासस से भी जोड़ रहे थे कि पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर फ़ोन में वायरस के थ्रू इंस्टॉल किया गया और उसके बाद फ़ोन हैक किए गए, फ़ोन के कॉल्स की निगरानी की गई, उससे भी लोगों ने जोड़ा। और अभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, ईवीएम, उससे भी जोड़ा। तो इस रिपोर्ट पर आप क्या सोच रहे हैं और ये जो अलर्ट आया है इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।